नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जा रहे हैं, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज की वीडियो में भी हम हिंदी साहित्य की रचनाओं से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न दिया गया है। देखिए, पहला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है। देखिए, पहला ही प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है। ऑप्शन दिए गए हैं, रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद या ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत। तो देखिए, अर्धनारीश्वर जो कृति है इसके जो रचनाकार हैं वह है रामधारी सिंह दिनकर, यानी पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट है, रामधारी सिंह दिनकर, जो कि अर्धनारीश्वर कृति के रचनाकार हैं। तो याद रखिएगा, अर्धनारीश्वर के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर, यानी पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अब देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए, अगला प्रश्न है, अनामिका कृति के रचनाकार हैं। देखिए, सेकंड प्रश्न है, अनामिका कृति के रचनाकार हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जगन्नाथ दास रत्नाकर या ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत। तो देखिए, अनामिका कृति के जो रचनाकार है, मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अनामिका कृति के जो रचनाकार हैं वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। अनामिका कृति के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, कवितावली के रचनाकार हैं। देखिए, कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है। कवितावली के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, तुलसीदास या ऑप्शन सी केशव दास या ऑप्शन डी कबीर दास। तो देखिए, कवितावली जो कृति है उसके रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। याद रखिएगा, कवितावली कृति के रचनाकार हैं तुलसीदास जी। काफी अच्छे प्रश्न लिए गए हैं, तो आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, कवितावली के जो रचनाकार हैं वह है तुलसीदास। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है। प्रश्न देखिए, श्री कृष्ण गीतावली कृति के लेखक हैं। श्री कृष्ण गीतावली कृति के लेखक हैं। ऑप्शन ए मीराबाई, बी तुलसीदास, सी केशव दास या ऑप्शन डी कबीर दास। तो देखिए, पहले तो यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण गीतावली कृति के लेखक, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा कि तुलसीदास जो है श्री कृष्ण गीतावली कृति के लेखक हैं। इससे पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था वह प्रश्न जो था कवितावली के रचनाकार, तो वहां पर भी प्रश्न का राइट आंसर था तुलसीदास। तो याद रखिएगा, कवितावली और श्री कृष्ण गीतावली दोनों कृतियों के जो लेखक हैं वह हैं तुलसीदास जी, याद रखिएगा। अब देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, चक्रवाल कृति के रचनाकार हैं। चक्रवाल कृति के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, बी सुमित्रानंदन पंत, सी महादेवी वर्मा या ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो चक्रवाल कृति के जो रचनाकार हैं, चक्रवाल कृति के जो रचनाकार हैं वह है रामधारी सिंह दिनकर, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चक्रवाल कृति के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। अब देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, बावरा अहेरी कृति के रचनाकार हैं। बावरा अहेरी कृति के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त या ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, सी जयशंकर प्रसाद या ऑप्शन डी अज्ञे। तो बावरा अहेरी कृति के जो रचनाकार हैं वह हैं अज्ञे, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बावरा अहेरी जो कृति है इसके जो रचनाकार हैं वह है अज्ञे जी, याद रखिएगा। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे जो है बावरा अहेरी कृति के रचनाकार हैं। अब देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए अगला प्रश्न है, रस कलश के रचनाकार कौन है? रस कलश के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहौद, बी मैत्री शरण गुप्त, सी राम वृक्ष बेनीपुरी, या ऑप्शन डी जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो देखिए रस कलश के जो रचनाकार हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, क्योंकि रस कलश कृति के जो लेखक हैं वह हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो यहाँ पर अच्छी तरह से देखिएगा, एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़िएगा, क्योंकि इन्हीं कृतियों में से कोई एक कृति आप लोगों से एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी, तो इसलिए एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा। तो देखिए रस कलश के जो रचनाकार हैं वह है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि सीपी और शंख कृति के रचनाकार हैं, सीपी और शंख कृति के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या रामधारी सिंह दिनकर, रामचंद्र शुक्ल, या ऑप्शन डी अज्ञे। तो सीपी और शंख कृति के रचनाकार कौन है? तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी रामधारी सिंह दिनकर जो है वह सीपी और शंख कृति के लेखक हैं या रचनाकार हैं। तो याद रखिएगा सीपी और शंख के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो रामधारी सिंह दिनकर की यह रचना है, तो राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि रेती के फूल के रचनाकार हैं, रेती के फूल के रचनाकार हैं, ऑप्शन दिए गए हैं रामधारी सिंह दिनकर, या ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी राम वृक्ष बेनीपुरी, या ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए रेती के फूल रचनाकार कौन है? तो इस कृति के जो रचनाकार है वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रेती के फूल के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट है, रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जो है रेती के फूल कृति के रचनाकार हैं। अभी आपने पहला जो प्रश्न देखा था उसका आंसर भी रामधारी सिंह दिनकर था, और इस प्रश्न का भी जो राइट आंसर है वह है रामधारी सिंह दिनकर। तो अच्छी तरह से आप लोग प्रश्नों को देखिएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है, राग गोविंद के लेखक या लेखिका हैं, राग गोविंद के लेखक या लेखिका हैं मीराबाई, तुलसीदास, या ऑप्शन सी केशव दास, या ऑप्शन डी कबीर दास। तो देखिए राग गोविंद के जो लेखक हैं या लेखिका हैं, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीराबाई। याद रखिएगा राग गोविंद की जो लेखिका है वह है मीराबाई। याद रखिएगा तुलसीदास, केशव दास, कबीर दास, ये तीनों ही गलत आंसर है, राइट आंसर है मीराबाई। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, द्वंद्व गीत कृति के रचनाकार हैं, द्वंद्व गीत कृति के रचनाकार हैं, ऑप्शन ए राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। तो देखिए द्वंद्व गीत कृति के जो रचनाकार हैं, तो यहाँ पर भी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है, रामधारी सिंह दिनकर द्वंद्व गीत कृति के रचनाकार हैं। तो याद रखिएगा द्वंद्व गीत कृति के जो रचनाकार हैं वह हैं रामधारी सिंह दिनकर। अब देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, जूही की कली के रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं सोहनलाल द्विवेदी, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी रामधारी सिंह दिनकर, या ऑप्शन डी विद्यापति। तो देखिए काफी अच्छा प्रश्न है, पहले तो मैं इस पे स्टार बना दूं ताकि आप लोगों को पता रहे, काफी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जूही की कली कृति के लेखक या रचनाकार कौन है। ऑप्शन 4 दिए गए यहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कि जूही की कली कृति के रचनाकार हैं। तो अच्छी तरह से एक एक प्रश्न को देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए जाते हैं जो कि किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए होते हैं। तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है,
देखिए अगला प्रश्न है, आंगन के पार द्वार कृति के रचनाकार हैं। यह भी अच्छा प्रश्न है, यह भी कृति आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो अच्छी तरह से इसका आंसर देखिएगा। देखिए आंगन के पार द्वार कृति के रचनाकार, ऑप्शन दिए गए हैं मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जगन्नाथ दास रत्नाकर या अज्ञे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, यानी इस कृति के जो रचनाकार हैं, वह है ऑप्शन डी, यहाँ पर दिया गया है अज्ञे। याद रखिएगा, आंगन के पार द्वार जो कृति है वह है सच्चिदानंद हीरानंद बास्यान अज्ञे की कृति है आंगन के पार द्वार। तो अच्छी तरह से एक एक प्रश्न को देखिएगा, अगर ये कृति आती है तो आपको पता चल गया इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है अज्ञे, यानी आंगन के पार द्वार कृति के जो लेखक हैं वह है अज्ञे जी। अब देखिए इसके बाद जो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, देखिए अगला प्रश्न है, चिदंबरा कृति के रचनाकार हैं। ये जो कृति दी गई है काफी प्रचलित कृति है, यानी हिंदी की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कि चिदंबरा कृति पर पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो देखिए काफी अच्छा प्रश्न है। चिदंबरा कृति के जो रचनाकार हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं या सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त हैं या रामवृक्ष बेनीपुरी। तो देखिए काफी सरल प्रश्न है, ज्यादा समय नहीं लेंगे इसमें। चिदंबरा कृति के जो रचनाकार हैं वह है सुमित्रा नंदन पंत। याद रखिएगा, चिदंबरा कृति के जो रचनाकार हैं वह है सुमित्रा नंदन पंत। इनको पुरस्कार भी सम्मानित किया गया था इस कृति के ऊपर। तो अच्छी तरह से आप लोग देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही लिया गया है। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है जो कि आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है। तो देखिए लास्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जयद्रथ बध कृति के रचनाकार हैं। जयद्रथ बध कृति के रचनाकार हैं, काफी महत्वपूर्ण कृति है जयद्रथ बध, और काफी फेमस है, काफी प्रचलित कृति है हिंदी की परीक्षा में। जयद्रथ बध यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं इसके रचनाकार, या सुमित्रा नंदन पंत हैं, मैथिली शरण गुप्त या रामवृक्ष बेनीपुरी। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, इस कृति का जो राइट आंसर है, जयद्रथ बध कृति के जो रचनाकार हैं वह है मैथिली शरण गुप्त, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त जो है जयद्रथ बध कृति के रचनाकार हैं। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आपको आज के प्रश्न, आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि और भी जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुंचे और वो भी अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर सके, उन्हें मदद मिल सके अपनी तैयारी करने में। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने अपने ग्रुप्स में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए। अगर किसी भी प्रश्न पर कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई आप वीडियो से संबंधित सजेशन भी देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण एमसीक्यू के साथ और महत्वपूर्ण रचनाओं से संबंधित प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद।